बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक होगा दैट इज़ अबाउट माइटोसिस। हमने चैप्टर 5 सेल साइकिल स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हमने इससे पहले कहा था जो सेल साइकिल है उसको दो फेजेस में डिवाइड किया गया है। इंटरफेज जिसको आपने नॉन डिवाइडिंग फेज का नाम भी दिया था, और जो एम फेज़ है जिसको माइटोटिक फेज भी हम कहते हैं। इंटरफेज को हमने पढ़ लिया था। आज हम उसकी सेल साइकिल की सेकंड फेज़ है एम फेज़ या माइटोटिक फेज़, उसको हम जो है वो स्टडी करेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले माइटोसिस क्या है। तो बेटा एक साइंटिस्ट था 1880s में जिसका नाम था वाल्थर फ्लीमिंग। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट था 1880s में। इसने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया? न्यूक्लियस ऑफ डिवाइडिंग सेल। ठीक है, एक सेल जो डिवाइड कर रहा था उसके न्यूक्लियस को इसने ऑब्जर्व किया। तो इसने क्या देखा कि जो उसका न्यूक्लियस था, डिवाइडिंग सेल का जो न्यूक्लियस था, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट चेंजेस आई। न्यूक्लियस पासिस, ठीक है, चेंजेस, ठीक है, न्यूक्लियस पासिस अंडरगोज डिफरेंट चेंजेस, और इन चेंजेस को उसने नाम दिया। ये जो न्यूक्लियस के अंदर ये जो चेंजेस आई हैं इनको उसने नाम दिया, ये जो चेंजेस हैं ये माइटोसिस है। ठीक है, इन चेंजेस को उसने माइटोसिस का नाम दिया। ठीक है, किसने? वाल्थर फ्लेमिंग ने। ठीक है, तो माइटोसिस जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक जो सेल है, ठीक है, वो डिवाइड हो के दो नए डॉटर सेल जो है वो बना देता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्या बेसिकली जो एक सेल होता है क्या करता है, वो डिवाइड करता है और अपने जैसे दो नए डॉटर सेल जो है वो बना देता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हमने नाम दिया था, ये क्या है, बेसिकली माइटोसिस है। ठीक है, तो अगर हम माइटोसिस को डिफाइन करें तो हम माइटोसिस को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि माइटोसिस इज द प्रोसेस इन विच a parent cell is divided to form two daughter cells that have same number of chromosomes as in parent cell। ठीक है, ये माइटोसिस की डेफिनेशन है। इसमें क्या कहता है कि माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, जो एक पेरेंट सेल होता है, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास पेरेंट सेल है, जिसमें क्या होता है, एक पेरेंट सेल जो है इज डिवाइडेड टू फॉर्म टू न्यू डॉटर सेल्स। ठीक है, जब पेरेंट सेल डिवाइड होगा तो हमारे पास ये दो जो बन रहे हैं ये क्या है, डॉटर सेल्स है। ठीक है, एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर दो नए डॉटर सेल बनाता है। ठीक है, दैट हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज इन द पेरेंट सेल। और जो दो नए बनने वाले डॉटर सेल हैं इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी सेम होंगे जितने के पेरेंट सेल में होंगे। फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम है तो जब ये सेल डिवाइड करेगा तो 46 ही 46 दोनों सेल्स में दो नए बनने वाले सेल्स में भी दोनों में 46 क्रोमोसोम्स ही वो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है, किस तरह से इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाते हैं, ठीक है, उनको हम देखेंगे डिटेल में। ठीक है, तो बेटे जो माइटोसिस का प्रोसेस है बेसिकली
जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं सिर्फ उनके अंदर ये माइटोसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है, क्योंकि इस प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व है, इस प्रोसेस में न्यूक्लियस इन्वॉल्व है, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस की डिवीजन होनी है, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो आपको पता है जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये जो माइटोसिस का प्रोसेस है यूकैरियोटिक सेल्स में होगा, ठीक है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है ये नहीं कि उनके सेल डिवाइड नहीं करते, वो भी जो सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं, लेकिन उनके अंदर डिवीजन का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं वो बाइनरी फिशन है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं उनमें माइटोसिस का प्रोसेस होगा, और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें जो बाइनरी फिशन है ये प्रोसेस होगा, ठीक है। ये भी डिवाइड करने जो सेल है डिवाइड करते हैं इस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो अब यूकैरियोटिक सेल्स यूकैरियोट्स में या जो उनमें जो मल्टी सेलुलर एनिमल में किन सेल्स में होता है ये जो माइटोसिस का प्रोसेस है। दो तरह के जो सेल्स हैं बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो सेल्स हैं उनको हम बोलते हैं सोमैटिक सेल्स, और जो दूसरे हैं उसको हम बोलते हैं जर्म लाइन सेल्स, जर्म लाइन सेल्स, ठीक है जी। अभी जो सोमैटिक सेल्स हैं ये कौन से सेल्स होते हैं, सोमैटिक जो सोमैटिक वर्ड सोमा से निकला है, और सोमा का मतलब होता है बॉडी, ठीक है। जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं, ठीक है, जो हमारी जो तमाम बॉडी के सेल्स हैं बॉडी अदर देन अदर देन अदर देन रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है। हमारी बॉडी के रिप्रोडक्टिव सेल्स के अलावा हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो तमाम के तमाम जो हमारी बॉडी के सोमैटिक सेल्स हैं, ठीक है। कौन से सेल्स हैं, सोमैटिक सेल्स हैं, ठीक है। और जो जर्म लाइन सेल्स हैं ये हमारी बॉडी के जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उनको हम बोलते हैं जर्म लाइन सेल्स, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ बॉडी, ठीक है। जैसे रिप्रोडक्टिव सेल्स आपको पता है मेल और फीमेल के दोनों के रिप्रोडक्टिव सेल डिफरेंट होते हैं। मेल जो है उनमें जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं वो स्पर्म्स जनरेट करते हैं, ठीक है, और फीमेल में जो है वो रिप्रोडक्टिव सेल जो है ये एग जनरेट जो है ना एग बनाते हैं, ठीक है। तो जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं हमारी बॉडी के, ठीक है, जो एग और स्पर्म बना रहे हैं, ठीक है, उनको हम बोलेंगे जर्म लाइन सेल्स। और उसके अलावा हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, ठीक है, इन जर्म सेल्स के अलावा वो सारे के सारे हमारी बॉडी के क्या है, सोमैटिक सेल्स हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स में जो यूकैरियोट्स में अगर आपसे पूछ ले कि किन सेल में माइटोसिस हो रही तो आप बताएं कि जो सोमैटिक सेल्स हैं बॉडी के उनमें माइटोसिस का प्रोसेस जो है वो हो रहा है, ठीक है। तो इसके अलावा जो माइटोसिस का जो प्रोसेस है इसको बेसिकली दो फेजेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। वो देख लेते हैं कौन कौन सी फेजेस हैं। टू मेजर फेजेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली जो फेज है वो है कैरियोकाइनेसिस, और जो सेकंड फेज है वो है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अब ये कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों हैं क्या चीज़, ठीक है। जब भी बेटा कोई सेल डिवाइड करता है सबसे पहले जो जब माइटोसिस का प्रोसेस होगा उसमें जब एक सेल जो है वो डिवाइड करेगा, ये फॉर एग्जांपल सेल है, ये उसका क्या है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो उस सबसे पहले उसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा, ठीक है। देन क्या होगा, देन जो साइटोप्लाज्म है सेल का वो डिवाइड करेगा, और फिर वो एक जो सेल है वो दो में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी, ठीक है। यानी कि ये जो सेल है उसका न्यूक्लियस फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड करेगा, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगी, ठीक है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस
जो एक न्यूक्लियस है पहले दो में डिवाइड होगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस उसको हम बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस। जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा देन जो सेल का ये साइटोप्लाज्म है ये भी डिवाइड करेगा और जो सेल है वो दो नए सेल में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस क्या है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का दो में डिवाइड होना, उसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे। और साइटोकाइनेसिस में जब साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होगा उसको हम बोलेंगे साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो इसमें यहाँ तक आप देख लें, ये इंट्रोडक्शन चल रहा है, इसमें हमने कहा है कि जो माइटोसिस है, ठीक है, 1880s में वाल्थर फ्लेमिंग एक बायोलॉजिस्ट था, उसने जो डिवाइडिंग सेल्स है उसके न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया तो उसमें डिफरेंट जो चेंजेस आई न्यूक्लियस के अंदर उनको उसने नाम दिया माइटोसिस का, ठीक है। माइटोसिस बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है, इसके अंदर क्या होता है, जो एक पेरेंट सेल होता है दो डॉटर सेल में जो है वो कन्वर्ट होता है, और जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो दो नए बनने वाले डॉटर सेल्स जो हैं उनमें जो है वो जाते हैं, ठीक है। अब ये जो माइटोसिस का प्रोसेस है ये मोस्टली यूक्रियो जो है ये बेसिकली यूक्रियोटिक सेल्स में होता है, ठीक है, क्योंकि यूक्रियोट सेल में आपको पता है वेल डिफाइंड जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रोक्रियोटिक सेल में फिर डिवीजन का जो प्रोसेस है उसको हम बाइनिफिशियन का नाम देते हैं। यूक्रियोटिक सेल के जो सोमैटिक सेल्स हैं, जो तमाम बॉडी के सेल्स हैं एक्सेप्ट जो जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सेल्स के अलावा बॉडी के तमाम जो सेल है उनमें माइटोसिस का प्रोसेस होता है और उनको हम सोमैटिक सेल्स बोलते हैं, ठीक है। और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उनको हम जर्म लाइन सेल्स भी बोलते हैं, जो एग और स्पर्म जो बनाते हैं, मेल मेल जो है स्पर्म बनाएंगे और फीमेल जो है एग बनाएंगे। तो माइटोसिस को दो फेजेस में डिवाइड किया गया है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगी, ठीक है, और साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगी, ठीक।